एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपनी रोक लगाए हुए है कि बालू उठाव बंद होगा, लेकिन एनजीटी के पास क्या ऐसे पर्याप्त साधन है कि उसको सूचनाएं मिलती रहें? जी नहीं, क्योंकि झारखंड में तो एनजीटी के तमाम नियम कानून बिल्कुल ताक पर हैं। तमाम कानूनों को ताक पर रखकर झारखंड में हर दिन हजारों करोड़ों टन बालू, हजारों लाखों टन बालू, माफ कीजिएगा, कालाबाजारी की जा रही है, तस्करी हो रही है बालू की, करोड़ों में खेल रहे हैं लोग। और जिन लोगों का दावा है कि वो ये काम करते हैं, वो राज्य के किसी भी कोने में आपको बालू की डिलीवरी कर देंगे। 650 सीएफटी बालू आपको 50,000 रुपए में मिलेगा। आप चाहें तो गढ़वा से रांची के लिए बालू बुक कर सकते हैं। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है बालू का काला खेल। बालू खनन पर लगी है एनजीटी की रोक। झारखंड में जारी है बालू का अवैध खेल। हर दिन हजारों गाड़ी अवैध बालू की तस्करी। बालू माफियाओं को प्रशासन का पूरा सहयोग। गश्ती वाहन से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक की मिली भगत। बालू तस्करों को स्थानीय प्रशासन का भी भरपूर सहयोग। हर दिन सुबह सुबह सड़कों पर जानलेवा रफ्तार से दौड़ते हैं अवैध बालू लोड वाहन। हर थाना और हाईवे गश्ती दल सड़क पर करते हैं इंतजार, करते हैं वसूली। पलामू में बांकी, दंगबार, बड़ेपुर, देवरी खुद से अवैध खनन। गढ़वा में कन्हरी नदी, मेल, करकोमा, कांडी जैसे घाटों से बालू उठाव। लातेहार में औरंगा, चटनाही, विशुनपुर, कीनामाड़ घाट से बालू का अवैध उठाव। पुलिस, खनन विभाग की धरपकड़ का भी असर नहीं पड़ता। कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो जाती है बालू की तस्करी। खनन विभाग के स्टॉक बालू का रेट 7.5 रुपए प्रति सीएफटी। 650 सीएफटी भरे हाईवा के लिए तस्कर वसूल रहे 50,000। और कोल्हान में भी बालू का खेल जारी। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारियों के लिए। प्रभात, एनजीटी ने रोक लगा रखी है, बावजूद उसके पूरे झारखंड से बालू का खनन हो रहा है और तस्करों का दावा है कि राज्य में जहां से मन करे वहां से, जिस दूसरे शहर के लिए मन करे उस दूसरे शहर के लिए बालू बुक करा सकते हैं। बस भाड़ा लगेगा, बालू पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए एनजीटी लगने के बाद पूरे झारखंड में और झारखंड के साथ साथ कोल्हान में भी बालू का पूरा खेल चल रहा है। रात के अंधेरे में नदी से डंपर से बालू को उठाया जाता है और एक जगह स्टॉक किया जाता है और उसके बाद आपको खाली बताना है कि आपको बालू कहाँ चाहिए, वहाँ बालू पहुँच जाएगा। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके से रात के अंधेरे में बालू का खेल होता है। और कल भी अगर हम बात करें तो डुमरिया के क्षेत्रों में नदी से वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से नदी से बालू उठाया जा रहा है हाईवे के माध्यम से और उसे एक जगह स्टॉक किया जाता है और उसके बाद बालू का खेल शुरू होता है। क्योंकि बालू अभी आपने सही कहा कि एक 650 सीएफटी का 50,000 रुपया देना पड़ रहा है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से बालू का कालाबाजारी हो रहा है और खेल हो रहा है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के द्वारा रह रहकर यहाँ छापामारी भी की जाती है। कुछ दिन पहले भी यहाँ के जमशेदपुर के एसडीओ के द्वारा छापामारी की गई थी। एमजीएम थाना क्षेत्र में गौड़गोड़ा जगह है, वहाँ से लाखों सीएफटी बालू को जब्त किया गया था और वहाँ से डंपर और कई चीज़ों को भी जब्त किया था। हालांकि उस मामले में एफआईआर तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन का भी डर नहीं है बालू माफियाओं पे। जिस तरीके से बालू का उठाव लगातार हो रहा है और पूरे कोल्हान में, अगर हम जमशेदपुर के अलावा अगर पूरे कोल्हान की बात करें, चाहे वो आदितपुर की बात करें या फिर चाईबासा की बात करें या फिर कोल्हान के अन्य थाना क्षेत्रों की बात करें, तो नदी से बालू को उठाव हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से ही हो रहा है। क्योंकि देखिए जो डुमरिया का क्षेत्र है वो थोड़ा सा देहात का क्षेत्र पड़ता है, इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है और जब बालू लेकर बालू माफिया निकलते हैं तो रोड पर निश्चित तौर पर जो गश्ती दल होते हैं उसके साथ साठगांठ भी है। और कई बार ऐसे बातें सामने भी आई है कि साठगांठ के चलते ही बालू का उठाव हो रहा है और बालू की कालाबाजारी पूरे बुरकस हो रही है। अगर आपको सही में किसी को अगर जरूरत है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, अगर उसको बालू अगर कभी घर बना रहा है तो उसको बालू नहीं मिल रहा और इतने ऊंचे दाम में बालू मिल रहा है कि वो अपना घर अधूरा छोड़ा हुआ है। क्योंकि एनजीटी लगा हुआ है, बालू की कीमत ऐसी भी भागी हुई है और बालू उठाना नहीं है और जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है निश्चित तौर पर प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। और हालांकि जिस तरीके से प्रशासन भी जमशेदपुर का दावा कर रहा है कि जो भी कालाबाजारी हो रहे बालू के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, कई गाड़ियां भी पकड़ी गई है, लेकिन फिर भी बालू माफियाओं का किस तरीके से धौस है समझा जा सकता है कि रात के अंधेरे में बालू को उठाकर बेचा जा रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल प्रभात, बात केवल जमशेदपुर की नहीं, बात पूरे झारखंड की है। गढ़वा की बात करें, लातेहार की बात करें,
खुद रांची की बात करें, बालू का उठाव रुक नहीं रहा। स्टॉक लाइसेंस की आड़ में नदी घाट से बालू का खनन हो रहा है। देखिएगा, स्टॉक लाइसेंस से बालू ऑनलाइन, डीएमओ का दावा रहता है कि ऑनलाइन बालू की मात्रा घटती है, लेकिन जो बालू चढ़ाया ही नहीं जाता ऑनलाइन, उन बालू को सीधे रसीद काट कर केवल थाना को मैनेज कर और ऊपर के अधिकारियों को मैनेज करके शहर में एंट्री दी जाती है। बहुत धन्यवाद प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।